हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डीके ट्रेडर एकेडमी की वेडनेसडे एनालिसिस वीडियो में आप सबका स्वागत है। गाइस, आज का सेशन काफ़ी साइडवेज था, लेकिन एंड में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आया है। जो ब्रेकआउट ऐसे तो कोई इम्पैक्टफुल ब्रेकआउट था नहीं, लेकिन ये ब्रेकआउट के कारण जो सेंसेक्स के 10 रुपये के प्रीमियम थे वो ऑलमोस्ट भाग के 200 रुपये तक चले गए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ज़्यादातर लोगों ने इसको पकड़ा नहीं होगा, बिकॉज ये जो ब्रेकआउट आया गाइस अनहेल्दी बाइंग के थ्रू ब्रेकआउट आया है। आप देख लीजिए पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर था साइडवेज था। फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल के अंदर ही निफ्टी घूम रहा था। इवन सेंसेक्स का जो एनालिसिस मैंने आपको दिया था परफेक्टली वर्क किया है। दूसरी चीज़ ये कि परफेक्ट ये एन पैटर्न बना के निकला है, लेकिन मैं खुद पर्सनली इसको पकड़ नहीं पाया गाइस। बात करेंगे कल के वीडियो की, बात करेंगे कल के सेशन की, यानी कि वेडनेसडे के दिन मार्केट किस तरह से रह सकता है। देखिए अभी आज जो ब्रेकआउट आया है कोई इतना पावरफुल ब्रेकआउट मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। हमारे लिए ये जो रेंज है सबसे इम्पॉर्टेंट रेंज है 600 का लेवल, यानी कि 600 से लेके 610 620 का लेवल। जब तक निफ्टी 25,620 के नीचे है हम एक पावरफुल ब्रेकआउट इसको कंसिडर नहीं करेंगे। यानी कि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है गाइस कि मार्केट हल्का फुल्का गैप अप ओपन हो जाए कल और गैप अप होकर सीधा नीचे आ जाए। देख लीजिए ये जो रेंज है ये सप्लाई जोन है, पूरी तरह से सप्लाई जोन है। कल के दिन यानी कि 2 दिन पहले जो सप्लाई जोन मैंने आपको यहाँ बना के दिया था, आज डेफिनेटली आज उस सप्लाई जोन का ब्रेकआउट हो चुका है। डब्ल्यू पैटर्न बना के निफ्टी ने इस पैटर्न को इस सप्लाई जोन को ब्रेकआउट कर दिया। अब जाहिर सी बात है अगला जो रेजिस्टेंस आता है वो रेजिस्टेंस है 25,620 का लेवल। 25,610 610 का लेवल आप पकड़ लीजिए। यानी कि हमारे लिए कल के लिए जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा लेवल है 25,610 का लेवल। इसी के साथ में गाइस ये जो चैनल मैंने आपके सामने बनाया बहुत ज़्यादा पावरफुल चैनल है। डेफिनेटली निफ्टी जब यहाँ पे जाएगा एक गिरावट दिखाएगा, जब जाएगा गिरावट दिखाएगा। तो ये चैनल इंपॉर्टेंट है, आप लोग चैनल को मार्क कर लीजिए। कल चैनल बेस्ड ट्रेडिंग भी देखने को मिल सकती है। दूसरी चीज़ ये अगर ब्रेकआउट हो गया 610 का लेवल कल के दिन अगर निकल जाता है तो फिर निफ्टी हमें 740 और 800 के लेवल भी दिखा देगा, जो कि हमारे लिए एक ऊपर गैप बॉर्डर पेंडिंग है। दूसरी चीज़ बात करेंगे डाउन साइड की, कि डाउन साइड के लेवल्स हम कब डाउन साइड की एंट्री कब एक्टिवेट होगी। तो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो लेवल आता है डाउन साइड के लिए वो लेवल निकल के आता है 25,400 का लेवल। राउंड फिगर आप पकड़ लीजिए। 25,400 के नीचे अगर निफ्टी निकलता है तो फिर हमें निफ्टी आता हुआ दिख जाएगा 25,300 और 25,270। अब ये जो 270 का लेवल है मेरे लिए पर्सनली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये लेवल है। अगर ये लेवल कल के दिन ब्रेक हुआ तो फिर निफ्टी के अंदर सुनामी आ जाएगी, निफ्टी सीधा सीधा गिर जाएगा। वन वे निफ्टी गिरावट दिखा देगा 25,200 और 25,080 तक के लेवल। टारगेट बहुत बड़े बड़े हैं गाइस, लेकिन आने वाले दिन के जो सेशन है ये टारगेट छोटे पड़ जाएंगे। मोमेंटम दिखेगा मार्केट के अंदर। आज मार्केट नहीं चला है, एक रेंज के अंदर था, लेकिन एंड में जो बायर आए ना, ये बायर कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने भर भर के पुट राइटर जो है हमने भर भर के पोजीशन को लेके गए हैं, कैरी फॉरवर्ड किए हैं। यानी कि कई ऐसे इंस्टीट्यूशनल प्लेयर है मार्केट के अंदर आज की तारीख में, आज के दिन में, जो ये समझते हैं कि इंडिया और यूएस की जो टैरिफ डील होगी ये पॉजिटिव इम्पैक्ट करेगी मार्केट के ऊपर और मार्केट को वन वे एक अपसाइड का मूव दिखा देगी। दूसरी चीज़ गाइस, ये जो इंडिया और यूएस की जो टैरिफ डील है ये आज रात को 10 बजे के बाद में शायद अनाउंस होगी। मैं ये पढ़ रहा था तो मिनी ट्रेड डील टुनाइट। तो बेसिकली मोदी जी की तरफ से जो है मोदी जी की तरफ से सारी चीज़ें बताई गई है। अब ट्रम्प जो है वो आखिरी ऑन कॉल लेंगे। अब देखते हैं, बेसिकली उनकी फाइनल कॉल लेंगे। अब देखते हैं उनकी तरफ से क्या चीज़ फाइनल होती है। दूसरी चीज़ ये कि 2 प्रीमियम का भी एनालिसिस मैं आपको दे देता हूँ। देखिए टेलीग्राम चैनल जो हमारा है, टेलीग्राम चैनल पे ट्रेड डालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है गाइस, बिकॉज मैं पर्सनली खुद भी ट्रेड करता हूँ। तो आप लोग फोकस कीजिए एनालिसिस पे। एक दिन पहले आपको एनालिसिस में दे देता हूँ। तो एनालिसिस इतना परफेक्ट होता है कि अगर आप लोग पकड़ोगे तो एनालिसिस से आप कभी फेल नहीं होगे। सबसे पहले कॉल के प्रीमियम की बात कर लेते हैं। लोगों का व्यू कॉल साइड का है, मेरा पर्सनल व्यू गाइस ऐसे न्यूज़ बेस्ड मार्केट में मैं पूरा न्यूट्रल बन के रहता हूँ। जहाँ मुझे पोजीशन मिल जाएगी मैं वहाँ खुद ही मार लूँगा। दूसरी चीज़, आपको भी न्यूट्रल बन के रहना है, किसी भी तरह का वन वे डायरेक्शन सोच के नहीं चलना है, ठीक है। जो लोग भी कॉल या पुट का प्रीमियम कैरी फॉरवर्ड लेके गए हैं बहुत ही गलत काम हुआ है गाइस। कल किसी भी तरह का उथल पुथल देखने को मिल जाएगा मार्केट में। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है
अब के ये जो प्रीमियम है 25,500 का कॉल, 25,500 के कॉल के अंदर बहुत परफेक्ट एक चैनल बनता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और कितना परफेक्टली ये चैनल को वर्क कर रहा है आप खुद देख लीजिए। बेसिकली क्लोजिंग के टाइम पे ये चैनल का ब्रेकआउट हुआ है, चैनल से बाहर निकल के इस प्रीमियम ने क्लोजिंग दी है। लगभग इस प्रीमियम की क्लोजिंग आई है 114 पे। कल के दिन अगर ये प्रीमियम 140 रुपये के ऊपर निकलेगा तो बेझिझक आप इसके अंदर एंट्री ले लेना गाइस। पहला टारगेट रहेगा 180 का, दूसरा टारगेट रहेगा 220 का, तीसरा टारगेट 274 और फिर 360। तो ये 3-4 टारगेट रहेंगे अपसाइड की तरफ। डाउन साइड की तरफ एक बेस है जो कि इम्पॉर्टेंट बेस है, इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, वो है 60 रुपीज़ का लेवल, 60 to 70 रुपीज़ का लेवल। अगर ये प्रीमियम हमें कल के दिन या आने वाले थर्सडे के दिन ये प्रीमियम यहाँ मिलता है तो यहाँ से एक बार ये ज़रूर कोशिश करेगा डबल होने की। तो इस लेवल पर भी आप लोग नज़र रखिए। अगर ये 60 रुपीज़ के नीचे निकल जाता है तो फिर इसमें रुकने का कोई फ़ायदा नहीं, फिर ये ज़ीरो हो जाएगा। बात करेंगे पुट के प्रीमियम की, तो पुट का जो प्रीमियम है गाइस सबसे इम्पॉर्टेंट, इसके अंदर एक ट्रेंड लाइन मुझे दिखाई दे रही है। कल के दिन अगर ये प्रीमियम 163 रुपीज़ के ऊपर निकलता है तो हमें पहला टारगेट इसके अंदर मिल जाएगा 190 का, दूसरा टारगेट 225 का, तीसरा टारगेट 280 का। तो ये 3 टारगेट रहेंगे पुट के प्रीमियम के लिए। पुट के प्रीमियम का जो बेस निकल के आता है 80 रुपीज़ का लेवल, जो कि हमारा मैजिकल लेवल भी है। कल के दिन अगर ये प्रीमियम 80 रुपीज़ पे मिलेगा तो आप कोशिश करना, देखना, इस पर फोकस रखना, इस पर ट्राई करना। रिवर्सल कैंडल अगर बनेगी तो डेफिनेटली फिर ये इसको हम पकड़ेंगे और इससे पैसे भी डबल हो गए। ठीक है, बात करेंगे कल का सेशन कहाँ पे ओपनिंग हो सकती है। तो गाइस चैनल के हिसाब से मैं ये समझ पा रहा हूँ कि ओपनिंग हल्की फुल्की पॉजिटिव हो सकती है, बिकॉज एंड में जो बायर्स आए ना, ये बायर्स बता रहे हैं कि पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा मार्केट में। मतलब कि पुट राइडर बहुत भर भर के पोजीशन लेके गए हैं, लेकिन हमारे पास में जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है वो लगभग 570, 580 से 600 का पूरा जोन ही है कि तो सप्लाई जोन भी हो सकता है सीधा खुलते ही नीचे आ जाए मार्केट, पॉसिबल है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है रात की, आज रात को क्या डील होती है ये इम्पॉर्टेंट है, ये मार्केट को मेक करेगी या ब्रेक करेगी, ये देखने वाली बात रहेगी। होप आपको एनालिसिस वीडियो समझ में आया हो। कोई बैकअप सपोर्ट आपको चाहिए तो आप डेफिनेटली हमारा व्हाट्सअप नंबर भी डिस्क्रिप्शन के अंदर है, टेलीग्राम का चैनल भी डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगी। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगती हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।